नमो भगवते वासुदेवाय। गीता का परिचय। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू दर्शन का अमूल्य ग्रंथ है, जो महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता कोई साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला, कर्तव्य, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला उपदेश है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अपने प्रिय सखा अर्जुन को दिया था। परिस्थिति: कुरुक्षेत्र का युद्ध। कुरुक्षेत्र की भूमि पर पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे। शंखनाद हो चुका था। युद्ध आरंभ होने ही वाला था। अर्जुन, जो महान धनुर्धर और वीर योद्धा थे, अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए, ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध में कौन कौन खड़े हैं। अर्जुन का विषाद, मानसिक संकट। जब अर्जुन ने सामने देखा तो उन्हें अपने ही लोग दिखाई दिए। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मामा, भाई, पुत्र, मित्र। यह देखकर अर्जुन का मन विचलित हो गया। उनके हाथ से गांडीव धनुष गिर पड़ा। शरीर कांपने लगा, मुख सूख गया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे न विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। अर्जुन के तर्क। अर्जुन ने युद्ध न करने के कई कारण बताए। 1. कुल का नाश होगा। 2. धर्म नष्ट होगा। 3. पाप लगेगा। 4. गुरु और बुजुर्गों की हत्या अनुचित है। उन्होंने कहा, यदि शस्त्रधारी कौरव मुझे निहत्थे मार भी दें तो भी यह युद्ध करने से श्रेष्ठ होगा। अध्याय 1 का सार। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इस अध्याय में अर्जुन का मोह, करुणा, भय और कर्तव्य से पलायन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब मनुष्य जीवन में सबसे कठिन निर्णय के सामने खड़ा होता है, तब उसका मन भी अर्जुन की तरह डगमगा जाता है। भाग 1 का संदेश। भावनाओं में बहकर लिया गया। निर्णय भ्रम पैदा करता है। केवल करुणा धर्म नहीं होती। कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। यहीं से गीता का वास्तविक उपदेश आरंभ होता है। अध्याय 2, सांख्य योग, जहां श्री कृष्ण आत्मा, कर्म और अमृता का ज्ञान देते हैं। इसे सुनने के लिए आप इस चैनल सब्सक्राइब को करें, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें। अर्जुन का पूर्ण शरणागति भाव। अर्जुन का मोह अब चरम पर पहुंच चुका था। वे श्रीकृष्ण से कहते हैं, मेरा स्वभाव कायरता से ग्रस्त हो गया है। मैं धर्म और अधर्म का निर्णय नहीं कर पा रहा। मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। यहीं से गीता का वास्तविक उपदेश आरंभ होता है। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर गुरु के चरणों में शरण लेता है, तभी ज्ञान प्राप्त होता है। श्रीकृष्ण का प्रथम उपदेश। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, वे शोक के योग्य नहीं हैं। वे समझाते हैं कि अर्जुन का दुख अज्ञान से उत्पन्न है। आत्मा का अमर स्वरूप श्रीकृष्ण आत्मा का ज्ञान देते हुए कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न नष्ट होती है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अविनाशी है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। शोक का कारण अज्ञान। श्रीकृष्ण कहते हैं, तुम शरीर को ही आत्मा मान बैठे हो, इसलिए शोक कर रहे हो। जो आत्मा को जान लेता है, वह न किसी के मरने का शोक करता है, न किसी के जीने का अहंकार। कर्तव्य, धर्म का उपदेश। श्रीकृष्ण अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना कर्तव्य है। कायरता पाप है। वे कहते हैं, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट होगा और अपयश मिलेगा। निष्काम कर्म का सिद्धांत, गीता का सबसे महान सिद्धांत, यहीं प्रकट होता है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अर्थात कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल ईश्वर के हाथ में है। फल की आसक्ति ही मनुष्य को बांधती है। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण श्रीकृष्ण बताते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है। सुख दुख में समान क्रोध और मोह से मुक्त, इंद्रियों पर संयम, अहंकार से रहित ऐसा व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अध्याय 2 का सार। इस अध्याय में हमें मिलता है आत्मा का अमर ज्ञान, शरीर और आत्मा का भेद, कर्तव्य का महत्व, निष्काम कर्म का मार्ग। यही अध्याय पूरे गीत। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय अर्जुन का प्रश्न अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। अर्जुन के मन में भ्रम है, क्या ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म। कर्म से कोई बच नहीं सकता। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, कर्म किए बिना कोई भी क्षण भर भी नहीं रह सकता। यहाँ तक कि सोचना भी कर्म है, सांस लेना भी कर्म है। इसलिए कर्म से भागना असंभव है, संन्यास नहीं, कर्तव्य। श्री कृष्ण बताते हैं, केवल कर्म त्याग से मुक्ति नहीं मिलती, बाहरी संन्यास से नहीं, आंतरिक आसक्ति त्याग से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति कर्म तो करता है पर फल में आसक्त नहीं होता, वही सच्चा योगी है। यज्ञ भाव से कर्म श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ के लिए किया गया कर्म बंधन नहीं बनता। अर्थात कर्म ईश्वर को समर्पित हो, अहंकार रहित हो, समाज के कल्याण हेतु हो, तो वह कर्म मोक्ष का मार्ग बन जाता है। सृष्टि चक्र का रहस्य भगवान बताते हैं, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से जीवन, इस चक्र को चलाना मनुष्य का धर्म है। महापुरुषों का आचरण श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष भी कर्म करता है ताकि समाज को सही मार्ग मिले। काम और क्रोध सबसे बड़े शत्रु। श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से विवेक नष्ट होता है, विवेक नष्ट होने से मनुष्य पतन की ओर जाता है। काम और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। इंद्रियों पर संयम भगवान कहते हैं, इंद्रियां मन से श्रेष्ठ हैं। मन बुद्धि से बुद्धि, आत्मा से, जो बुद्धि से मन को और मन से इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वह विजयी होता है। अध्याय 3 का सार कर्म जीवन का अनिवार्य सत्य है। आसक्ति रहित कर्म ही योग है। कर्तव्य से पलायन पाप है। आत्मसंयम ही मुक्ति का द्वार है। भाग 3 का संदेश। भाग्य नहीं, कर्म मनुष्य को ऊंचा उठाता है। फल त्याग से ही शांति मिलती है। कर्तव्य ही सच्ची भक्ति है। अगले भाग में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, जहाँ श्री कृष्ण दिव्य अवतार, रहस्य और ज्ञान का प्रकाश देते हैं। आप कहें तो मैं भाग 4 अभी प्रारंभ करूं, तो आप चैनल सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह अविनाशी योग मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को बताया। सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। अर्थात यह ज्ञान परंपरा से चला आ रहा है, पर कालांतर में लुप्त हो गया था। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर से इसका उपदेश दिया। भगवान का अवतार रहस्य अर्जुन आश्चर्य से पूछते हैं, आपका जन्म अभी हुआ है तो आप सूर्य को यह ज्ञान कैसे दे सकते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, पर मुझे वे सब स्मरण हैं, तुम्हें नहीं। और फिर वह महान श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अवतार का उद्देश्य श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। ज्ञान अग्नि में कर्म भस्म भगवान कहते हैं। ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। जब मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो कर्म बंधन नहीं बनते। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, यह गीता का गूढ़ रहस्य है। जो निष्काम भाव से कर्म करता है वह कर्म में अकर्म है। जो आलस्य या मोह से कर्म छोड़ता है वह अकर्म में कर्म करता है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है। यज्ञों के प्रकार श्री कृष्ण बताते हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। इनमें ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। गुरु और शिष्य भगवान कहते हैं, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाओ, विनम्रता से प्रश्न करो और सेवा करो। सच्चा ज्ञान अहंकार से नहीं, विनम्रता से मिलता है। अध्याय 4 का सार, ईश्वर अवतार लेते हैं। ज्ञान से कर्म बंधन नष्ट होता है। निष्काम कर्म ही सच्चा संन्यास है। गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं। भाग 4 का संदेश, ज्ञान अज्ञान का नाश करता है। कर्म को ज्ञान से जोड़ो, अहंकार छोड़ो, सत्य पाओ। अगले भाग में अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, जहाँ कर्म और संन्यास की तुलना होती है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कभी कर्म संन्यास की और कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। अर्जुन का प्रश्न हर मनुष्य का प्रश्न है, कर्म करें या संसार त्याग दें।
श्री कृष्ण का स्पष्ट उत्तर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, पर कर्म योग अधिक सरल और श्रेष्ठ है। अर्थात कर्म छोड़ना कठिन है, आसक्ति छोड़ना सरल है। सच्चा सन्यासी कौन? श्री कृष्ण कहते हैं, जो न द्वेष करता है न इच्छा करता है, वही सच्चा सन्यासी है। वस्त्र बदल लेना सन्यास नहीं, मन का वैराग्य ही सन्यास है। कर्म करते हुए भी मुक्त ज्ञानी पुरुष कर्म करता है, पर स्वयं को कर्ता नहीं मानता, सब कुछ ईश्वर को समर्पित करता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। समदर्शी योगी श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में समान आत्मा को देखता है। यही सच्चा ज्ञान है। अंतःकरण की शांति योगी इंद्रियों को संयमित करता है, मन को स्थिर रखता है, भीतर ही आनंद अनुभव करता है। ऐसा योगी ब्रह्म में स्थित हो जाता है। भोग नहीं, त्याग में सुख। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रिय भोग दुख का कारण है, स्थायी सुख केवल आत्मज्ञान से मिलता है। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, जो मुझे समस्त यज्ञों और तपों का भोक्ता, समस्त लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानता है, वह शांति प्राप्त करता है। अध्याय 5 का सार कर्म और संन्यास। विरोधी नहीं, आसक्ति त्याग ही मुक्ति है, समदृष्टि ही ज्ञान है, ईश्वर स्मरण से शांति मिलती है। भाग 5 का संदेश। संसार में रहते हुए भी मुक्त हुआ जा सकता है। त्याग मन से हो, कर्म से नहीं। ईश्वर सबके मित्र हैं। अगले भाग में अध्याय 6 ध्यान योग, जहाँ मन, ध्यान और आत्म संयम का गहन वर्णन है। अध्याय 6 ध्यान योग, आत्मसंयम और ध्यान का मार्ग। नमो भगवते वासुदेवाय। योगी कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म के फल का त्याग करता है वही सन्यासी और वही योगी है। अर्थात योग वस्त्र या वनवास नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन है। योग का उद्देश्य, योग का लक्ष्य है मन की चंचलता को रोकना, आत्मा में स्थित होना, परम शांति प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसका मन उसका मित्र बन जाता है। मन, मित्र या शत्रु? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसका मन मित्र है, जिसने नहीं जीता उसका मन शत्रु है। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। ध्यान की विधि। श्री कृष्ण ध्यान की विधि बताते हैं, एकांत स्थान चुनो, शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखो, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर रखो, मन को स्थिर करो, इंद्रियों को संयमित रखो। इस प्रकार ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। अति से बचो। योग में संतुलन आवश्यक है। अत्यधिक खाने, बहुत कम खाने, बहुत सोने या बहुत जागने वाला योगी नहीं बन सकता। संयम ही योग है। अभ्यास और वैराग्य। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना कठिन है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। असफल योगी का भविष्य। अर्जुन पूछते हैं, यदि योगी मार्ग से गिर जाए तो उसका क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा योगी नष्ट नहीं होता, वह पुण्य लोकों में जाता है और अगले जन्म में पुनः योग मार्ग पर बढ़ता है। सर्वश्रेष्ठ योगी श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे श्रद्धा और प्रेम से स्मरण करता है वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। अध्याय 6 का सार। मन पर विजय ही योग है। अभ्यास और वैराग्य आवश्यक हैं। ध्यान से आत्मज्ञान मिलता है। भक्ति युक्त योग सर्वोत्तम है। भाग 6 का संदेश। मन को साधो, जीवन साधो, संतुलन ही सफलता है। ईश्वर स्मरण सर्वोच्च ध्यान है। अगले अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, ईश्वर का तत्वज्ञान। नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्ण ज्ञान का वचन। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा जिसे जानकर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। ये ज्ञान केवल शास्त्रीय नहीं, अनुभवजन्य है। प्रकृति के 2 रूप। श्री कृष्ण अपनी प्रकृति का रहस्य बताते हैं। अपरा प्रकृति, भौतिक, पृथ्वी जल, अग्निवायु, आकाश मन, बुद्धि अहंकार। परा प्रकृति, चेतना, जीवात्मा। जीवात्मा ही संसार को धारण करती है। सब कुछ मुझसे उत्पन्न। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है और मुझ में ही सब स्थित है। वे सृष्टि के मूल कारण हैं। ईश्वर की विभूतियां श्री कृष्ण बताते हैं। जल में रस, सूर्य और चंद्र में प्रकाश, वेदों में ओंकार, पुरुषों में पुरुषार्थ, तपस्वियों में तप, सब कुछ उन्हीं का रूप है। माया का बंधन। भगवान कहते हैं, मेरी यह माया त्रिगुणों से बनी है और अत्यंत कठिन है।
जो माया में फंसे रहते हैं वे ईश्वर को नहीं पहचान पाते। 4 प्रकार के भक्त श्री कृष्ण 4 प्रकार के भक्त बताते हैं। 1. आर्थ, दुखी 2. जिज्ञासु, जानने वाला 3. अर्थार्थी, धन चाहने वाला 4. ज्ञानी, आत्मज्ञानी, इनमें ज्ञानी भक्त भगवान को सबसे प्रिय है। अज्ञानी लोग, जो लोग अहंकारी आसुरी स्वभाव वाले भोग में लिप्त, वे ईश्वर को नहीं पहचानते। अध्याय 7 का सार। ईश्वर ही मूल तत्व है, जीव उनकी शक्ति है, माया बंधन है, भक्ति से ही माया से पार पाया जा सकता है। भाग 7 का संदेश। ईश्वर सर्वत्र हैं, माया से बचने का मार्ग भक्ति है, ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। अगले भाग में अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, जहां मृत्यु, स्मरण और मोक्ष का रहस्य बताया गया है। आप कहें तो मैं भाग 8 अभी प्रारंभ करूं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन के 7 प्रश्न अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं। 1. ब्रह्म क्या है? 2. अध्यात्म क्या है? 3. कर्म क्या है? 4. अधिभूत क्या है? 5. अधिदैव क्या है? 6. अधियज्ञ क्या है? 7. मृत्यु के समय आपका स्मरण कैसे किया जाए? ये प्रश्न जीवन और मृत्यु का सार हैं। श्री कृष्ण के उत्तर ब्रह्म, जो अविनाशी है, वही ब्रह्म है। अध्यात्म स्वरूप को जानना ही अध्यात्म है। कर्म जीव द्वारा किया गया हर कर्म कर्म कहलाता है। अधिभूत नश्वर पदार्थ, अधिदैव सृष्टि के देवता, अधियज्ञ प्रत्येक शरीर में स्वयं भगवान मृत्यु के समय स्मरण श्री कृष्ण कहते हैं। जो मनुष्य मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। अंतिम विचार अगले जन्म का निर्धारक होता है। अभ्यास का महत्व। जो व्यक्ति जीवन भर ईश्वर का स्मरण करता है, मन को बार बार ईश्वर में लगाता है, वह मृत्यु के समय भटकता नहीं। ओंकार का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, ओम का उच्चारण करते हुए मेरा ध्यान करने वाला परम गति को प्राप्त होता है। ओम ब्रह्म का स्वरूप है। योगी का मार्ग। योगी इंद्रियों को संयमित करता है, प्राण को ब्रह्म में स्थिर करता है, ध्यान में लीन होकर शरीर त्यागता है, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। शुक्ल और कृष्ण। अध्याय 8 का सार। मृत्यु अंत नहीं, अंतिम स्मरण। अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास ही सफलता की कुंजी। ओंकार ब्रह्म का द्वार है। भाग 8 का संदेश। जैसा स्मरण वैसी गति, जीवन भर का अभ्यास अंतिम क्षण तय करता है। ईश्वर स्मरण ही मोक्ष है। अध्याय 9 राजविद्या, राजगुह्य योग, भक्ति का परम रहस्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वोच्च ज्ञान का आरंभ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब मैं तुम्हें सबसे श्रेष्ठ ज्ञान और सबसे गुप्त रहस्य बताता हूँ। ये ज्ञान सरल है, पवित्र है, प्रत्यक्ष अनुभव योग्य है। ईश्वर सर्वत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है, परंतु मैं उनमें स्थित हूँ, वे मुझ में स्थित हैं। यह ईश्वर का दिव्य रहस्य है। भक्ति का मार्ग। भगवान कहते हैं, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मैं स्वयं उसकी चिंता करता हूँ। ईश्वर अपने भक्त की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। सरल भक्ति स्वीकार। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थ, पत्र, पुष्प, फल या जल यदि भक्ति से अर्पित हो तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भक्ति में भेद नहीं। भगवान कहते हैं, स्त्री, वैश्य, शूद्र, पापी सब यदि भक्ति करें तो परम गति को प्राप्त होते हैं। कर्म को भक्ति बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ तुम करो, जो खाओ, जो यज्ञ करो, सब मुझे अर्पित करो। यही कर्मयोग और भक्ति का मिलन है। ईश्वर का स्नेह। भगवान कहते हैं, जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। ईश्वर किसी से द्वेष नहीं करते। अध्याय 9 का सार। भक्ति सर्वोच्च साधन है। ईश्वर सरल हृदय से प्रसन्न होते हैं। अनन्य भक्ति से मोक्ष मिलता है। कर्म को ईश्वर अर्पित करो। भाग 9 का संदेश। भक्ति में कोई बाधा नहीं। ईश्वर प्रेम से जीते जाते हैं। सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। अगले भाग में अध्याय 10 विभूति योग, जहां श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। आप कहें तो मैं भाग 10 अभी प्रारंभ करूं, उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का प्रेमपूर्ण वचन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, मेरी परम वाणी को फिर सुनो, जो तुम्हारे हित के लिए प्रेमपूर्वक कह रहा हूं। यह अध्याय भगवान और भक्त के बीच प्रेम का अध्याय है। ईश्वर की उत्पत्ति नहीं,
श्री कृष्ण कहते हैं, न देवता मेरी उत्पत्ति जानते हैं, न महर्षि, क्योंकि मैं ही सबका कारण हूँ। भगवान अजन्मा हैं, अनादि हैं, सर्वोच्च हैं। भक्ति से ही पहचान, जो मनुष्य मुझे अजन्मा जानता है, मुझे लोकों का स्वामी मानता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि और गुण भी ईश्वर से श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि ज्ञान क्षमा सत्य, इंद्रिय संयम सुख दुख, सब कुछ मेरे से ही उत्पन्न होता है। भक्तों का हृदय भगवान कहते हैं, मेरे भक्त सदा मुझ में चित्त लगाते हैं, मेरी चर्चा करते हैं और मुझसे ही तृप्त रहते हैं। ज्ञान का दीपक श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त प्रेम से मेरी सेवा करते हैं, मैं उनके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। ईश्वर स्वयं अज्ञान का अंधकार नष्ट करते हैं। अर्जुन की स्तुति अर्जुन भाव विभोर होकर कहते हैं, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, शाश्वत पुरुष हैं। यहाँ अर्जुन का संदेह समाप्त हो जाता है। भगवान की प्रमुख विभूतियाँ। श्री कृष्ण अपनी विभूतियाँ बताते हैं, आदित्यों में, विष्णु ज्योतियों में, सूर्य नक्षत्रों में, चंद्रमा वेदों में, सामवेद इंद्रियों में, मन पर्वतों में, मेरु योद्धाओं में, राम मछलियों में, शार्क नदियों में, गंगा। जो कुछ श्रेष्ठ है वही मेरा अंश है। संक्षेप में, महान सत्य श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपनी एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हूँ। अध्याय 10 का सार। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, समस्त ऐश्वर्य उन्हीं से है, भक्ति से ही उनका अनुभव होता है। जो श्रेष्ठ है वही ईश्वर का स्वरूप है। भाग 10 का संदेश। संसार की हर महानता में ईश्वर को देखो, अहंकार छोड़ो, कृतज्ञ बनो। भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचाती है।